हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर BCS 011 कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं जो हेक्साडेसिमल की फॉर्मेट में हो। ठीक है, जिसको हमें इक्विवेलेंट प्रूव करना है किसके, बाइनरी और डेसिमल के। तो अगर आपको ये पता है कि बाइनरी का बेस 2 होता है, ठीक है, तो मैं एक मतलब इसके अंदर हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। जैसे ये नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको 4 पार्ट, जितने भी नंबर्स हैं उनको हम उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 4 नंबर्स दिए, हमने इसको 4 पार्ट में तोड़ लिया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 2 की पावर, यहाँ पे आपको पता है कि अगर जो f है उसको हम लिखते हैं 1 1 1 1। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, 15 होता है, तो 2 की पावर जो 2 की पावर 0 करेंगे तो वो 1 होता है। ठीक है, 2 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो वो 2 होता है, और 2 की पावर अगर हम 2 करेंगे तो वो 4 होता है, और 2 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो वो 8 होता है। ठीक है, और उसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 4 2 1। ठीक है, तो जब इन सबको प्लस करेंगे हम तो हो गया हमारे पास 8 और 2 10, 4 14 और 1 15। ठीक है, 15 आ गया। और हेक्साडेसिमल जो नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, f तक जाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट होके f तक जाते हैं। ठीक है, 0 से 9 तक तो हम काउंटिंग को यूज करते हैं, फिर जब हम 11 पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो हम 10 पे पहुंच जाते हैं, जब 9 से जब हम 10 पे पहुंच जाते हैं तो हम a का यूज करते हैं, फिर जब हम 11 पे पहुंच जाते हैं तो हम b का यूज करते हैं, 12 पे हम c का, 13 पे हम d का, 14 पे e का, और 15 पे f का यूज करते हैं। तो लास्ट डिजिट हमारी हो गई f। ठीक है, तो 15 को जो हमारा f है उसको हम 4 टाइम्स 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो 4 टाइम्स f के लिए, f के लिए हम 4 टाइम्स 1 लिख देंगे। फिर 4 के लिए आप देख सकते हो कि 4 कहाँ पे है, थर्ड वाले पे है ना, तो सिर्फ थर्ड वाली डिजिट को आप 1 रहने दो और बाकी सबको 0 कर दो। ठीक है, बाकी सबको 0 कर दो, ये हो गया। ठीक है, 4 रिप्रेजेंट हो गया। अब इसके बाद आप देखो 1 कहाँ पर आया था, 1 आया था हमारा 1 पे ही आया था, तो 1 वाली डिजिट को आप 1 रहने दो और बाकी सबको 0 कर दो। ठीक है, 0 0 0 और 1। अब आप देखो क्या है यहाँ पर, 6 है, तो 6 किन दो डिजिट्स को मिला के बनेगा, 4 और 2 को मिलाओगे तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो बस इन दोनों को हम 1 रहने देंगे और बाकी सबको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो इसी तरह से हम इसको 0 कर देंगे। आप देख सकते हो कितना इजी था ये। ठीक है, और जब हमें इस वैल्यू को, अब हमने बाइनरी तो बना ही दिया है, ठीक है, बाइनरी से जब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। कैसे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, इस तरह से करके जो भी डिजिट आएगा, जैसे कि यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 की पावर 0 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 0 ही आएगा। 2 की पावर 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, फिर 2 की पावर 2 करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 4 और 2 को ऐड कर दोगे। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर कर देंगे 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। इसी तरह से जब हम लास्ट तक करते जाएंगे यहाँ पर पहुंच जाएंगे और फिर उसको, इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। अब इसके बाद में हमसे पूछा गया है व्हाट इज अ फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होता है, देखो यहाँ पर ना हमें एक फ्लो चार्ट बनाकर दिखाना है, जिसके अंदर हमें ड्रॉ करना है अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 गिवन नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे आपको किसी भी चीज का फ्लो चार्ट दे दिया जाएगा जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक चार्ट के मतलब उसको बनाना पड़ेगा। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है, फ्लो चार्ट में एक स्टार्ट पॉइंट होता है जिसको हम क्या करते हैं, ऐसे आउल की शेप में इसको बनाते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, स्टार्ट लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक हमारा एंड होता है, जो हमारा जब हम अपना फ्लो चार्ट एंड करते हैं तो वहां पर जाके हम अपना फ्लो चार्ट का एंड इसी आउल की शेप में करके लिख देते हैं एंड। ठीक है, उसके बाद में ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो एरो होते हैं, ठीक है, जो हमारे को ये बताते हैं कि जो इस फ्लो चार्ट का फ्लो है ना वो कहाँ जा रहा है, मतलब इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर तो इन्होंने पूछा है कि हमने क्या करना है, तीन मैक्सिमम 3 नंबर दिए हुए हैं, उसमें हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, तो इनपुट के लिए हम इस तरह का एक बॉक्स ले सकते हैं। ठीक है,
जिसमें हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। उस पर आप लिखोगे कौन कौन सी डिजिट, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। इन्होंने दे तो नहीं रखी ना कौन सी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे इसके अंदर। फिर क्या करेंगे, फिर हम एक क्या बनाएंगे, एक फिर दोबारा से ड्रॉ करेंगे क्या, फ्लो चार्ट। उसके बाद में उस फ्लो चार्ट पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डिसीजन बनाते हैं। ऐसा कुछ रोम्बस के शेप में होता है ना, इसके अंदर हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू बी। अब इसमें आप क्या करोगे, 3 कंडीशंस को लगाओगे, ठीक है। अगर ए बड़ा है बी से, तो फिर अगर बड़ा है तो ठीक है, यस कर दो, ठीक है। ये फ्लो बताता है ना, ये जो हमारे एरोज हैं वो क्या बताते हैं, फ्लो बताते हैं कि किस तरह हमारा ये जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आएगा हमारा ए जो है, क्या वो सी से बड़ा है, ठीक है। अगर इससे बड़ा है तो भाई सी से भी तो चेक करोगे ना, तो अगर सी से बड़ा है तो फिर यस कर दो और क्या करो, लास्ट में जाके इसको ही प्रिंट कर दो। अब इसकी तो कंडीशन हमने चेक कर ली ना, तो इसमें क्या होगा, आउटपुट जाएगा। आउटपुट हम क्या करते हैं, इस तरह के उसमें देते हैं, इस तरह के बॉक्स में देते हैं, ठीक है। आउटपुट भी हम क्या करते हैं, जैसे हमने इनपुट लिया है ना, उसी तरह के बॉक्स में हम आउटपुट भी शो करते हैं। तो ये तो आपकी यहाँ पर कंडीशन चेक होकर यहाँ पर आ गए, और आउटपुट क्या कराएंगे, यहाँ पर आप आउटपुट कराएंगे ए को, ठीक है। क्योंकि ए क्या है, बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो अगर ए जो है वो बी से बड़ा नहीं होता, भाई ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है ना। तो अगर नहीं बड़ा तो हम इसकी कंडीशन किसके साथ चेक कराएंगे, फिर हम बी की कंडीशन किसके साथ चेक कराएंगे, सी से, ठीक है। बी की कंडीशन हम सी से चेक कराएंगे। पर अगर ये भी नहीं होता तो हम क्या करते हैं, अगर ये यस हो जाता है तो फिर हम बी को प्रिंट करा देते हैं क्योंकि बी बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ये नेक्स्ट कंडीशन में जाते हैं और फिर एक और कंडीशन लगाकर यहाँ पर इसको चेक करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके अब चेक करेंगे, भाई अब सी के लिए भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा बी के लिए हो गया है, अगर बी बड़ा है तो, अगर बी बड़ा नहीं है तो फिर क्या प्रिंट कर दो, यहाँ पर सी प्रिंट कर दो, ठीक है। और लेकिन अगर बी बड़ा है तो क्या प्रिंट कर दो, यहाँ पर इस तरह के बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, और उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आउटपुट क्या कर दो, यहाँ पर बी कर दो। और इसको भी आप क्या करोगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर जाके आप इसको आउटपुट के फॉर्मेट में इसको यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। आउटपुट कर दो किसको, सी को, और प्रोग्राम को एंड कर दो। और लास्ट में जाके ये तीनों कहाँ पे मिलेंगे, एंड पे मिलेंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो एक जो भी है ये उसको सेटिस्फाई करेगा ना। तो लास्ट में जाके आप क्या करोगे, एक ऐसा इलिप्स की तरह बना देना और उसके अंदर एंड लिख देना या फिर स्टॉप लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फ्लो चार्ट जो है वो वर्क करता है। अब यहाँ पे आपका पूछा है व्हाट इज द प्रिंटर, तो प्रिंटर क्या होता है, ये इसको एक्सप्लेन कर लेना और ये बता देना कि मतलब कई सारे यहाँ पर प्रिंटर के जो ना बहुत सारे पार्ट होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के प्रिंटर होते हैं। तो यहाँ पर कई बार ये पूछ लिया जाता है इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं, उसके फीचर बताओ, फिर ठीक है। और जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उन दोनों में डिफरेंस बताओ, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद है व्हाट इज द डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसको हम डेस्क पे रख सकते हैं और वर्क कर सकते हैं, वो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाता है, तो कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछ लिया जाएगा तो आप लिख सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन सा प्रोसेसर यूज किया गया है, रैम क्या है, रोम क्या है, ये लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज ईमेल, तो ईमेल आपको पता ही है ईमेल क्या होते हैं, ईमेल के एडवांटेज डिसएडवांटेज ये आप सबको पता ही होंगे क्योंकि आजकल हम ये बहुत यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको ये भी पता होगा कि ईमेल आईडी किस तरह से बनाई जाती है, एक न्यू ईमेल में क्या क्या चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, और इन सब चीजों को हम किस कहाँ से लेकर आते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें भी आपको पता होगी। तो आप ईमेल में आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। व्हाट इज ई लर्निंग, ई लर्निंग क्या होता है, सबसे पहली लाइन में आपको बता दो, ई से इलेक्ट्रॉनिक, फिर लर्निंग, जो भी चीजें इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मतलब हमें इलेक्ट
इंटरनेट की हेल्प से, इलेक्ट्रॉनिक की वजह से हमें मिल रही है पढ़ने के लिए, वो सब ई लर्निंग हो गई, ठीक है। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या प्रोसेसर होते हैं वो भी मैंने बताए हुए हैं अपनी एक पिछली वीडियोस में, जिसमें जाकर आप इनको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज अ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे डाटा को भेजना, ये हमारा डाटा कम्युनिकेशन होता है। उसके अंदर हम किस किस टोपोलॉजी मतलब किस किस चीज़ों को यूज़ करते हैं वो सब आप लिख सकते हो, ठीक है। और इसका एक डायग्राम होता है वो भी आप देख सकते हो। व्हाट इज अ डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है और उसके बारे में यही हो जाता है। टाइप ऑफ डिवाइस ड्राइवर बता दो, ठीक है। एक आधा एक्सप्लेन करने के लिए पर्टिकुलर नेम भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है। एक्सप्लेन करना है OSI रेफरेंस मॉडल, तो इसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स का क्या क्या काम होता है उन पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई, आप देख सकते हो। इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हो और आप, ठीक है। जैसे इसके अंदर 7 लेयर होती है तो आप इसको याद कर सकते हो। P4 प्यारे, दोस्त, नवीन, तुम्हारी शादी पर आऊंगा, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट लेयर है, ठीक है, ये जो हमारी P वाली लेयर है वो हमारी फर्स्ट लेयर होती है। P फॉर फिजिकल लेयर, D फॉर डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। मैंने इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। और आप इसका जो हमारा OSI रेफरेंस मॉडल है उसको आराम से बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज अ सर्च इंजन। आप सभी को पता है सर्च इंजन क्या होता है, जिसपे जाके हम किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन 3 कैटेगरी ऑफ सर्च इंजन, इसमें आप 3 कैटेगरी बता सकते हो उनको कौन कौन सी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन एनी 5 मेजर एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। 5 मेजर एरियाज बताने हैं कंप्यूटर सिस्टम के। इसके ऊपर भी मैंने एक मतलब इसके अंदर क्या होता है एक डायग्राम बनाकर उन पांचों एरियाज को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। वो आप डायग्राम देख लेना जरूर से और उसको आप पढ़ भी सकते हो। उसके बाद में हमारे पास है व्हाट इज अ मेन मेमोरी। में इसमें आपको मेन मेमोरी, रैम, रोम मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। और मेमोरी हायरार्की क्या होता है ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पूछ लिए जाते हैं। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। और एक टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बता दो, ठीक है, जिसमें हमें बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, किसी का भी नाम लिख दो, 2-3 जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके हिसाब से, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल डायग्राम। अब इसके अंदर आपके बहुत सारी चीजें हो सकती जैसे लैन मेन और लैन वैन मेन, तीनों ही पढ़ लेना, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। कोलैबोरेशन विद द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट क्या होता है ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इतना बड़ा मतलब ये होता है इसके अंदर। अगर आप एग्जाम्पल दे सकते हो तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है। डायग्राम भी बना सकते हो अगर जरूरी है। लैन मैन वैन में तो आप डायग्राम बना के जरूर से दिखा देना, क्योंकि ये डायग्राम से बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा और आपको खुद ही इतना आसान लगेगा इसका डायग्राम। देखो एक यहाँ पर है, अगर हम लैन का बना रहे हैं तो लैन में क्या होता है ज्यादा दूरी पर जाते नहीं है, ठीक है। वैन में क्या होता है एक यहाँ पर सर्वर हो गया, ठीक है, और उसके बाद में ऐसे करके काफी सारे ये कनेक्टेड है इसके साथ में, ठीक है। तो इस तरह के आप बहुत सारे ये डायग्राम्स जो हैं बनाकर भी दिखा सकते हो उसके अंदर। फिर उसके बाद में बेसिक स्टोरेज डिवाइस क्या क्या होते हैं, डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कंप्यूटर के वायरसेस क्या होते हैं, उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब आपको पता होगा ना तो आप थोड़ा सा बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले आ गया, ठीक है। व्हाट आर इट्स फंक्शन एंड यूजेस, क्या होते हैं इसके फंक्शन और उसके यूजेस क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज बता दो, ठीक है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कुछ बता दो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। और उनके नेम दे दो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसके बाद में आता है हमारे पास TCP IP रेफरेंस मॉडल, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था OSI मॉडल, OSI रेफरेंस मॉडल, ठीक है, जिसके अंदर 7 लेयर होती है। TCP और IP जो रेफरेंस मॉडल है इसके अंदर हमारे पास 4 लेयर होती हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द थ्रेट टू सिक्योरिटी फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है।
अगर आपको ना इस जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके अंदर क्या है कि टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल बताना है, तो आपको अगर जो फिजिकल ओएसआई लेयर याद है, ठीक है, जिसके अंदर 7 लेयर होती हैं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक एप्लीकेशन लेयर बनाओगे, एक ट्रांसपोर्ट लेयर बनाओगे, एक नेटवर्क लेयर बनाओगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास होस्ट एरिया नेटवर्क। ठीक है, बस ये जो होस्ट एरिया नेटवर्क होता है ना, इसके अंदर ना 2 लेयर मिला दी गई हैं, एक तो हमारी फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर, ये 4 लेयर्स होती हैं हमारे टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल में। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, पहले डायग्राम बना दो और उसके बाद में एक एक चीजों को डिफाइन कर दो। ठीक है, अब इसके बाद है व्हाट आर द थ्रेड्स ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम द इंटरनेट, इसको भी ये भी मैंने अच्छे से बताया हुआ है। अब व्हाट इज द यूजेस ऑफ कंपाइलर, इसके अंदर कंपाइलर पूछ लिया जाता है, कई बार इंटरप्रेटर पूछ लिया जाता है, और कई बार पूछ लिया जाता है लिंकर क्या होता है। ठीक है, लिंकर और मतलब इन सब चीजों में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, व्हाट इज अ मेमोरी हायरार्की, मेमोरी हायरार्की क्या होता है ये, और उसका क्या यूज होता है कंप्यूटर सिस्टम में, वो बताओ। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज मीन मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज क्या होता है। ठीक है, और कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, इसके एडवांटेजेस पूछ लिए जाते हैं। डाटा ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल और माइक्रोवेव्स और इंटरफ्रेड क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको नेटवर्किंग वाले जो ब्लॉक है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब इसके अंदर जो है यूनिकोड क्या होता है, इसके अंदर मैंने अपनी वीडियोस में बता भी रखा है। ठीक है, एरे क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ही टाइप की काफी सारी चीजों को रख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे को बनाना है, आपने इस तरह की अगर कोई मेरे को कोई भी एक ऐसे करके कुछ भी बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर ये हमारे पास होते हैं सिंगल एरे, फिर उसके बाद डबल मल्टी, ठीक है, मल्टी डायमेंशन एरे। ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है हमारे पास रो और कॉलम्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स, ये तो जरूर से ही आता है। सिंप्लेक्स क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही जगह से अपनी बात को भेज सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है टीवी के अंदर अगर हम टीवी से हम बात नहीं कर सकते, या फिर रेडियो पे अगर कोई चीज बताई गई है तो हम उसको रिप्लाई नहीं दे सकते, है ना। और हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि हाँ, एक बार जो हमारी बात हम, एक होता है हमारे पास सेंडर, एक होता है हमारे पास रिसीवर। ठीक है, मान लो सेंडर ने रिसीवर के पास बात भेज दी, जैसे वॉकी टॉकी से हमने कोई बात सेंडर ने जो है रिसीवर के पास भेज दी, पर रिसीवर भी क्या है, कोई बात उसको भेजना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, रिसीवर क्या कर सकता है, बाद में उसको अपनी बात को बता सकता है। ठीक है, फुल डिप्लेक्स में क्या होता है कि एक ही टाइम पे दोनों ही आपस में कांटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप फोन पे देख लो, दोनों ही एक ही टाइम में बातें कर रहे होते हैं ना। अगर वो एक अलग बात है कि हाँ, अगर दूसरे वाले बंदे को सुनाई ना दे, वो एक दूसरी चीज हो जाती है। लेकिन जो है हमारे पास फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, एक ही टाइम पे दोनों रिसीवर और जो सेंडर है वो आपस में बातें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फायरबॉल क्या होता है फिर। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, टेबल क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो छोटा सा, और बनाकर भी दिखा सकते हो किस तरह से टेबल को इंसर्ट किया जाता है, कॉलम होते हैं उसमें रो होती है। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग क्या होता है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्मल रिसोर्स लोकेटर, और ये किस तरह से यूज किया जाता है, कहाँ यूज होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। और उसके बाद में ASCII जो है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। इस फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको यही लिखना पड़ेगा ना, जब हमसे पूछा गया है व्हाट इज ASCII। ठीक है, और उसके बाद में क्या है कि एक्सप्लेन हाउ यूनिकोड इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। ठीक है, व्हाट इज मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या होता है, लिस्ट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 5 पार्ट ऑफ अ मदरबोर्ड, वो आप लिख सकते हैं। What is a malware? Explain any 3 malware in the brief with the help of an
एग्जाम्पल ऑफ ईच, व्हाट इज कंपाइलर और लिंकर, ये हो गया, ठीक है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरप्रेटर। देखो मैंने कहा था ना इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जब हमसे पूछ लिया कंपाइलर हमें पता है, ठीक है, इंटरप्रेटर के बारे में भी अगर हमें पता है कि इंटरप्रेटर होता क्या है, तो हम इजीली इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। लिस्ट एनी टू हाई लेवल लैंग्वेजेस दैट यूज अ कंपाइलर, कि कंपाइलर का यूज किया जाता है सी लैंग्वेज में, ठीक है। इस तरह से आप इनको लिख भी सकते हैं। व्हाट इज अ वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर तो इजीली आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंटरफेस होता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में, जो हमें हेल्प करता है कि कंप्यूटर को हम कोई भी बात अपनी समझा सके, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आपको क्या करना है, इस एक्सप्लेन करने हैं इसके फंक्शन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो आप उसमें लिख सकते हो। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, पर्टिकुलर ये क्वेश्चन रखकर फिर इसका आंसर दिया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या, जिसकी वजह से हम अपने कंप्यूटर को कोई भी बात बता रहे हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, ठीक है। कीबोर्ड से भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ टाइप करके अपने कंप्यूटर को बता रहे हैं, माउस से भी हम क्या कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर को बता रहे हैं कि ये करना है, इनपुट दे रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको ये काम करना है, ठीक है। आउटपुट जिससे मिलता है, मतलब रिजल्ट जहाँ से आपको मिल रहा है, वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस हो गए, जैसे कि हमारा मॉनिटर, हमारा प्रिंटर। स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था। अब यहाँ पर वहां पर क्या था कि हमने क्या किया था, हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज किया था। अगर आपको नंबर सिस्टम आता है तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, चाहे वो आपको बाइनरी से चेंज करना है डेसिमल में, या डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है, अगर आपको बाइनरी लैंग्वेज आती है तो आप आराम से कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में चेंज, ठीक है। उसके बाद है यूनिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, स्प्रेडशीट क्या होती है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है, नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है, सर्च इंजन क्या होता है, ये भी आप बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और मैंने इस चैप्टर के हर एक ब्लॉक की यूनिट की वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उसको एक बार जरूर से देख लें, ताकि आप जो है एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।